मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने अपना चैप्टर 11 खत्म कर दिया था, जो था फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप लोगों ने फोर्स में भी पढ़ा था, जो फोर्स के अपोजिट लगता है। जैसे हमारा फोर्स इस साइड से हम लोग लगा रहे हैं, तो इस साइड से जो बल उसको रोकता है, जो फोर्स उसको रोक रहा है बेटा, वो होता था हमारा फ्रिक्शन। लेकिन अब ये चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में हर चीज़ जानेंगे कि फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन लगने से क्या क्या होता है, सब कुछ फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपको एक एग्जांपल लेते हैं। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और ट्रक स्लो डाउन देयर व्हीकल एट ट्रैफिक सिग्नल। आप लोगों ने देखा होगा ना बेटा, जो ड्राइवर होते हैं कार के, वो अपना जो ट्रैफिक सिग्नल देखते ही अपना जो कार जो भी चला रहे थे, कार ट्रक, उसको क्या करते हैं बेटा, स्लो करने लगते हैं। तो जब स्लो करते हैं तो वो रुकती है ना बेटा। तो वो क्यों रुकती है? क्योंकि उसमें जब हम लोग अपना फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, तो वो जब रुकती है तो वो क्या लग रहा है बेटा, वहाँ पे लगता है हमारा फ्रिक्शन। अब जैसे आप बाईसाइकिल चलाते हो, बाईसाइकिल जैसे ही आप पैडलिंग बंद कर देते हो तो बाईसाइकिल रुक जाती है। क्यों रुकती है बेटा? क्योंकि वहाँ पे लगता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वहाँ पे लगता है हमारा फ्रिक्शन। फिर हैव यू एवर थॉट व्हाई व्हीकल, वो जो व्हीकल्स है वो क्यों रुकते हैं? क्योंकि बेटा वहाँ पे लगता है हमारा फ्रिक्शन। अब आप देखते हो जैसे चिकनी सरफेस होती है, अगर वहाँ पे केले का छिलका हो तो आप क्या करते हो, चल रहे हो, और जैसे ही आपका केले के छिलके में पैर लगता है तो आप क्या हो जाते हो, फॉल हो जाते हो। यू माइट बी फॉल, आप क्या हो जाते हो, गिर जाते हो। वो किसकी वजह से गिरते हो? फ्रिक्शन की वजह से। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए 1 मिनट होल्ड। बेटा यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी देखेंगे। हम लोग ने कॉपी ली है, अगर हम लोग इसको यहाँ से करते हैं तो ये यहाँ पे जाके रुक जाती है, और अगर हम लोग यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो इस साइड जाके रुक जाती है। देखिए वहाँ रुक गई, यहाँ से लगाया तो ये यहाँ पे जाके रुक गई, वहाँ पे इधर से लगाएंगे तो इस साइड रुक जाती है। तो ये क्यों होता है? ये हमारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है। बेटा अभी हम लोग ने जो एक्टिविटी देखा उसमें क्या देखा, अगर हम लोग व्हेन वी जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जिस साइड हमने फोर्स लगाया उसके अपोजिट साइड क्या लगा, फ्रिक्शन लगा, तभी तो वो बुक उस साइड जाके रुक गई। लेकिन आपने क्या देखा, यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट साइड। अगर आप फोर्स किस साइड अप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट साइड में, तो फ्रिक्शन किस साइड लग रहा है, आपका राइट साइड में। एंड इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन द राइट साइड, फ्रिक्शन वर्क ऑन लेफ्ट साइड। अगर आप फोर्स राइट साइड से लगाओ तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आपका लेफ्ट साइड में। तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट होता है आपके फोर्स से। अगर आप फोर्स राइट को लगाएंगे तो फ्रिक्शन आपका लेफ्ट से लगेगा, और अगर आप फोर्स लेफ्ट से लगाएंगे तो फ्रिक्शन आपका किस में लगेगा, राइट में लगेगा। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, फ्रिक्शन अप्लाई ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन। इन बोथ केस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक। दोनों केस में क्या हो रहा था, जो फोर्स था वो अपोज कर रहा था फ्रिक्शन बुक को, तो तभी तो वहां पे जाके क्या हो रही थी, बुक स्लो डाउन हो रही थी और फिर रुक जा रही थी। उसके बाद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑन द बुक एंड द सरफेस ऑन द टेबल। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे लगा था, सरफेस ऑफ द टेबल और सरफेस ऑफ द बुक के बीच में, दोनों के बीच में लगा था हमारा क्या, फ्रिक्शन का फोर्स। अब हम लोग को देखना है, इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल सरफेस। क्या फ्रिक्शन हर सरफेस के लिए सेम होता है, या तो क्या प्लेन सरफेस के लिए या फिर इररेगुलर सरफेस के लिए, क्या सब में फ्रिक्शन सेम होता है? अब आप देखते हो कि जब आपको कहीं पे चिकनी जगह में चलना पड़ता है तो आप बहुत बच बच के चलते हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। लेकिन जब आप इररेगुलर में चल रहे हो, जैसे आपको ऐसे ही ऊबर खाबर रोड में चलते हो, तो उसमें आप आराम से चल लेते हो, क्योंकि उसमें जो आपका फ्रिक्शन होता है बेटा वो ज़्यादा लगता है। जो इररेगुलर सरफेस होती है उनमें आपका फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा हो लगता है। अब इसमें हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। क्या फैक्टर्स, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं वो फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे एक्टिविटी में, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड द ब्रिक। हम लोग एक स्ट्रिंग, एक धागा बांध देंगे एक ब्रिक में, एक ईंटे में हम लोग एक स्ट्रिंग बांध देंगे। पुल द ब्रिक विद अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, जिससे हम लोग, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट।
स्प्रिंग बैलेंस वो डिवाइस होता है जिससे हम लोग फोर्स मेजर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। हम लोग देखते हैं वो कितना फोर्स लगा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा रहा है, वो हम लोग किससे देखते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। सो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस वो डिवाइस होती है जिससे हम लोग मेजर करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है। तो एक्टिविटी हम लोग करेंगे, हम लोग एक स्ट्रिंग बांधेंगे एक ब्रिक में, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो हम लोग देखेंगे यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। जब हम लोग उसको खींच रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा फोर्स तो लगाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग उसको पुल कर पाएंगे। अब फिर उसमें हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा है। अब हम लोग उसी एक्टिविटी को दोबारा करेंगे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ रैप अ पीस ऑफ अ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक। हम लोग एक पॉलिथीन का पीस लेंगे, उसको क्या करेंगे, ब्रिक में बांध देंगे। तो वो क्या होगा, जो ब्रिक होगा वो हमारा खुदकुदा जैसे प्लेन सरफेस से अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। अब जब हम लोग उसको पुल करेंगे तो क्या होगा बेटा, हम लोग बहुत आसानी से पुल कर पाएंगे, क्योंकि जो ब्रिक है उसके ऊपर जैसे ही हम लोग ने पॉलिथीन लगाया, उसका जो सरफेस था वो इररेगुलर से किसमें चेंज हो गया, प्लेन सरफेस में। तो जो फ्रिक्शन था वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। और जब इररेगुलर सरफेस थी तो फ्रिक्शन हमारा क्या हो रहा था, ज्यादा लग रहा था। इसकी वजह से हम लोग फोर्स लगा रहे तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था, तो हम लोग ज्यादा उसको पुल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने प्लेन सरफेस कर लिया तो हम लोग का फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम लग रहा है, तो हम लोग उसको ज्यादा फोर्स उसमें लगा पा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो हम लोग ने क्या देखा था, अगर हम लोग रैप कर रहे थे उसमें एक पॉलिथीन का पेपर, पॉलिथीन उसमें रैप कर दिया हम लोग ने ब्रिक में, तो जो फ्रिक्शन फोर्स था वो कम लग रहा था, क्योंकि प्लेन सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है और इररेगुलर सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है, ज्यादा लगता है। उसके बाद हम लोग एक और एक्टिविटी करेंगे, एकदम इजी सी एक्टिविटी है। तो हम लोग लगाएंगे मेक एन इंक्लिनेट प्लेन ऑन अ स्मूथ सरफेस और ऑन अ टेबल। या तो टेबल में या तो एक स्मूथ सरफेस में हम लोग एक इंक्लिनेट प्लेन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे करके, जो ऐसे झूला टाइप्स होता है ना, ऐसे एक बुक लगा देंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट। एक कोई भी पॉइंट पे हम लोग एक पेन से मार्क लगा देंगे। फिर हम लोग उसमें रीडिंग लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे, जो इंक्लाइन प्लेन हम लोग ने ऐसे बनाया होगा, जो कॉपी हम लोग ने रखी होगी, उससे हम लोग क्या करेंगे, उस पेन को ऐसे छोड़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे वो कहाँ पे रुक रहा है। तो पहले तो हम लोग सीधे टेबल में छोड़ेंगे, फिर हम लोग रीडिंग देखेंगे कि वो कहाँ रुक रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एक पेपर बिछा देंगे या हम लोग एक कपड़ा बिछा देंगे। फिर हम लोग देखेंगे वो कहाँ पे रुक रहा है। जब जो हमारी टेबल थी, हम लोग की जो टाइल्स लगे होगा घर में, तो वो क्या होगा, एकदम प्लेन सरफेस होगा, तो फ्रिक्शन कम लगेगा, वो आगे तक लुढ़कता हुआ जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग उसमें इंक्लाइन प्लेन जो हम लोगों ने बनाया है, तो बेटा हम लोग देख रहे थे इंक्लाइन प्लेन में हम लोग बना रहे थे, और अगर हम लोग उसको सिर्फ प्लेन में ऐसे अपनी जो बैटरी थी उसको डाल रहे थे तो बहुत आगे तक जा रही थी। लेकिन अगर हम लोग उसमें पेपर या फिर कोई कपड़ा बिछा रहे तो जैसे ही वो इररेगुलर हो रहा था तो वो जो बैटरी थी हमारी आगे जाके रुक जा रही थी, क्योंकि जब बैटरी रुक रही थी तो उसमें क्या हो रहा था बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था। अभी हम लोग ने एक्टिविटी में देखा था प्लेन सरफेस में बेटा फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन होता है हमारा कम लगता है और इररेगुलर में ज्यादा लगता है। तो जब वो सरफेस उसको प्लेन मिली तो उसमें फ्रिक्शन क्या हुआ बेटा, कम लगा, और जो बैटरी थी हमारी आगे तक गई। और जैसे ही हमने उसमें रख दिया अपना कपड़ा तो वो इररेगुलर सरफेस में बदल गया, प्लेन सरफेस हमारा, और उसमें क्या हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा ही लगेगा। अभी एक्टिविटी में हम लोग ने समझा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब ज्यादा लगा तो बेटा हम लोग को थोड़ा सा ही दूर जा पाया बैटरी और रुक गया वहां पे। अब देखिए यहाँ पे एक वो बना हुआ है छोटू सा इमोजी टाइप्स, उसमें उसने बोला आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ अ सैंड पेपर अराउंड द सेल। तो वो बोल रहा है कि मैं, वो बहुत अच्छा बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, जो सैंड पेपर होता है, रेगमार होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो पीस ऑफ जो सेल जिसको हम लोग लुढ़का रहे हैं उसमें हम लोग लपेट देंगे। तो बेटा वो इररेगुलर हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो बहुत जल्दी रुक जाएगा। सैंड पेपर क्या होता है, इररेगुलर होता है, प्लेन तो नहीं होता है, तो इसकी वजह से वो जो हमारा सेल होगा वो बहुत जल्दी रुक जाएगा, हमारा उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि सैंड पेपर इररेगुलर होता है, प्लेन नहीं होता है। अब हम लोग को फ्रिक्शन कॉस्ट कैसे होता है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन कॉज होता है बेटा इररेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेस, दो सरफेस जो इररेगुलर होंगी उनके बीच में फ्रिक्शन कॉज होता है। फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है इररेगुलर सरफेस में। अभी हम लोग ने देखा, अगर हम लोग
अपनी टेबल में कर रहे थे, तो जो हमारा सेल था वो बहुत दूर तक जा रहा था, लेकिन हम लोग जैसे ही उसमें कुछ बिछा रहे थे तो इरेगुलर में जैसे ही हम लोग उस प्लेन सरफेस को इरेगुलर में चेंज कर रहे थे तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो रहा था, ज्यादा लग पा रहा था। समझ में आया बच्चों? इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑन देम। कुछ कुछ होती है जो हम लोग को सरफेस लगती है बहुत स्मूथ है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा क्या होता है, इरेगुलरिटीज होती है, बहुत ऊंची नीची होती है। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉन्ग इनटू वन अनदर, और जो दो सरफेस की इरेगुलरिटीज होती है वो आपस में क्या हो जाती है, एक दूसरे को लॉक कर देती है। जैसे ऐसे ऐसे हम लोग ने ब्लेड देखा है, उसको आसपास रखते हैं तो वो क्या करती है, एक दूसरे को लॉक कर देती है। When we attempt to move any surface, we have to apply force to overcome interlocking on the rough surface. There are a large number of irregularities, so force of friction is greater in the rough surface involved. अगर रफ सरफेस है तो बेटा हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा, और अगर प्लेन सरफेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। तो आज हम लोग ने फ्रिक्शन देखा, क्या होता है, फ्रिक्शन होता है जो फोर्स के अपोजिट फोर्स लगता है। अगर हम लोग फोर्स किसी चीज में लगा रहे हैं तो उस फोर्स को जो रोकता है वो होता है बेटा हमारा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, अगर हमारा फोर्स राइट साइड को लग रहा है तो हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड से लगेगा, और अगर हमारा फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड से लग रहा है तो हमारा फ्रिक्शन राइट साइड से लगेगा। वो क्या करता है, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्प्रिंग बैलेंस। बेटा स्प्रिंग बैलेंस वो डिवाइस होती है जो मेजर करती है फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है वो जो मेजर करती है वो बेटा हमारा होता है स्प्रिंग बैलेंस। उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्रिक्शन प्लेन सरफेस में ज्यादा लगेगा कि इरेगुलर सरफेस में ज्यादा लगेगा। तो हम लोगों ने देखा प्लेन सरफेस में फ्रिक्शन हमारा कम लग रहा है और इरेगुलर सरफेस में हमारा फ्रिक्शन जो है ज्यादा लग रहा है। इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।